अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मिस अनम, माइक्रोबायोलॉजिस्ट एंड एमफिल स्कॉलर। आज का हमारा टॉपिक है आर्किया बैक्टीरिया और इसके बारे में हम फुल डिटेल पढ़ेंगे और कंप्लीट इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दूंगी। तो यहाँ पर मैंने कुछ जो है इसकी बेसिक्स लिखी हैं, यानी कि ये लेक्चर आपको कम्प्लीटली जो है बताएगा आर्किया के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल, आर्किया इज़ ड्राइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड। जो आर्किया वर्ड है ये ग्रीक वर्ड की डेरिवेशन है, यानी कि आर्कियोस मीनिंग एंशियंट और प्रिमिटिव। तो इसके वर्ड को ही जो है इन्होंने ऐसा सिलेक्ट किया कि इस पे इसकी जो मीनिंग है ग्रीक वर्ड की, इसकी मीनिंग है एंशियंट, यानी कि बहुत कदीम। आर्किया बैक्टीरिया, आर्किया जो है वो डोमेन है आर्कियन की। तो यहाँ पर डोमेन सिस्टम में आपको आगे और बताऊंगी। ये जो है अलग डिफरेंट डोमेन है। पहले इसको बैक्टीरिया की फॉर्म में जो है इंक्लूड किया जाता था कि ये बैक्टीरिया, देन इसको डिफरेंट डोमेन में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया गया। Then archaea is a single cell prokaryotic organism, that is organism whose cell lack a defined nucleus। तो ये एक प्रोकैरियोटिक सिंगल सेल जो है ऑर्गेनिज़म है जो कि जो है एक ही सेल पे मुश्तमिल होता है, जैसे कि बैक्टीरिया, और ग्रुपिंग में अक्सर पाए जाते हैं जैसे कि बैक्टीरिया अगेन मैं कहूँगी, और न्यूक्लियस इनका वेल डिफाइंड नहीं होता। हैव डिस्टिंक्ट मॉलिक्यूलर कैरेक्टरिस्टिक सेपरेटिंग देम फ्रॉम बैक्टीरिया। The other more prominent group of prokaryotes as well as from eukaryotes organisms including plant and animals whose cells contain a defined nucleus। तो सबसे पहले ये बताया गया कि जो है ना ये मुख्तलिफ है बैक्टीरियल फॉर्म, यानी कि दूसरे प्रोकैरियोट्स से जिनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता। दैन यूकैरियोटिक से भी डिफरेंट है क्योंकि इनके अंदर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर न्यूक्लियस जो है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर होता है। तो फिर ये जो है किसके जैसा है, इस पे बहुत डिबेट हुई। तो इसके बाद जो है बहुत सारी डिबेट के बाद फाइनली साइंटिस्ट ने ये बताया कि ये 3 डोमेन, यानी कि 3 तरह के ऑर्गेनिज्म है पूरे वर्ल्ड में, आर्किया, यूकैरिया और बैक्टीरिया। तो ये तीनों जो है एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। यहाँ पर आपको मैंने जो है पिक्चर में शो किया है कि 3 डोमेन सिस्टम जो है वो क्लासिफिकेशन का आया। पहले 2 किंगडम आया, फिर 5 किंगडम आया, इस तरह से किंगडम्स आ रहे थे, फिर इसको सब किंगडम में रखा गया आर्किया को। देन फाइनली ये डिसाइड हुआ कि 3 डोमेन सिस्टम जो है ये परफेक्ट है। इसमें आर्किया को डिफरेंट जो है वो डोमेन में रखा गया, और ये इसके बारे में हम और बात कर लेते हैं। अभी क्लासिफिकेशन को हम पढ़ लेते हैं। आर्किया एट दैट टाइम ओनली द मेथोजेंस were first classified separately from bacteria in 1977 by Carlwood and George Fox based on their ribosomal RNA genes। तो ये सारी इसकी बेसिक्स हैं कि सबसे पहले मेथोजेंस जो है वो फाउंड हुए थे, ग्रुप है आर्किया का मोस्ट कॉमन, और जो है इसको जो है तब कहा गया था कि बैक्टीरिया जैसे हैं, लेकिन फिर बाद में डिफरेंट किया गया इनको ग्रुपिंग में इनके आरएनए की बेस पे। दे कॉल दीज ग्रुप्स द किंगडम्स ऑफ आर्किया बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। तो इसको पहले बैक्टीरिया के साथ ही जो है सब किंगडम्स में रखा जा रहा था, एंड अदर रिसर्चर्स ट्रीटेड देम एज अ किंगडम और सब किंगडम। तो पहले तो ये सोचा गया कि भाई सब किंगडम बना देते हैं इनको जो है बैक्टीरिया के साथ, लेकिन फिर बाद में जो है बोस एंड फॉक्स गिव द फर्स्ट एविडेंस फॉर आर्किया बैक्टीरिया एज सेपरेट लाइन। तो ये उन्होंने कहा कि नहीं भाई ये जो है मुख्तलिफ हैं, और कुछ इन्होंने पॉइंट्स निकाले। लैक ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन इन द सेल वॉल, जैसे कि बैक्टीरिया की सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकेन की होती है, इनमें नहीं थी। 2 अनयूजुअल कोएंजाइम
आर्किया बैक्टीरिया के अंदर कुछ कोएंजाइम जो थे वो बिल्कुल मैच नहीं कर रहे थे बैक्टीरिया से। देन इनकी राइबोसोमल जीन्स मुख्तलिफ थी। तो ये सारी बेसिक जो है पॉइंट्स थे जिनकी बुनियाद पर जो है इनको डिफरेंट डोमेन में रखने की जो है वो ख्याल है। तो कार्ल वोस एंड ओटो और दूसरे जो कोवर्कर्स थे उन्होंने रिक्लासिफाई किया इसको और 3 नेचुरल डोमेन्स में इनको रखा गया, नोन एज द 3 डोमेन सिस्टम। तो ये आगे मैं आपको और बता दूंगी, द यूकैरिया, द बैक्टीरिया एंड द आर्किया। और इस क्लासिफिकेशन को जो है वेस्टर्न रेवोल्यूशन कहा गया और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। 3 जो मैंने ऊपर बताए पेप्टाइडोग्लाइकन के नहीं होती इनके अंदर, आर्किया बैक्टीरिया के अंदर, जबकि बैक्टीरिया की सेल वॉल बनी हुई पेप्टाइडोग्लाइकन की होती है। देन कोएंजाइम्स का है, देन इसके अलावा राइबोसोमल जीन्स का है। तो ये सब आगे और हम डिस्कस कर लेंगे इन पॉइंट्स को। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। यहाँ पर मैं एक बार फिर आपको 3 डोमेन सिस्टम वाली स्लाइड पे ले आई हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि आर्किया बैक्टीरिया और यूकैरिया जो है वो तीनों को डिफरेंट डोमेन यानी कि डिफरेंट क्लासिफिकेशन में रखा गया है ग्रुपिंग में। और यहाँ पर देखें तो एक ट्री की शेप की ये क्लासिफिकेशन इन्होंने पिक्चर शो की हुई है जिसमें अच्छे से समझ आ रहा है। देन इसके अलावा मैंने यहाँ पे कुछ और पॉइंट्स निकाले हैं कि आर्किया बैक्टीरिया जो है उसके अंदर सेवरल डिस्टिंक्ट सब ग्रुप्स पाए जाते हैं, यानी कि जो डोमेन है इसके अंदर सब ग्रुप्स पाए जाते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मैथोजेंस हैं, देन एक्सट्रीम हेलोफाइल्स है और वेरियस थर्मो एसिटोफाइल्स हैं। और ये सारी ग्रुपिंग जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है इसकी आर्किया बैक्टीरिया की। और ये सारी जो है वो आगे मैं आपको और बताऊंगी। द कॉमन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ आर्किया बैक्टीरिया नोन टू डेट आर दिस। तो मोस्ट कॉमन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ आर्किया बैक्टीरिया जो है वो द प्रेजेंस ऑफ करेक्टरिस्टिक tRNA एंड राइबोसोमल RNA है, यानी कि इनके अंदर मुख्तलिफ तरह का राइबोसोम पाए जाते हैं। द एब्सेंस ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन सेल वॉल्स विद इन मैनी केसेस रिप्लेसमेंट बाय अ लार्जर प्रोटीनियस कोट। तो इनकी जो सेल वॉल होती है उनके अंदर पेप्टाइडोग्लाइकन के अलावा दूसरे मटेरियल मौजूद होते हैं। देन द अकरेंस ऑफ ईथर लिंक लिपिड्स बिल्ड फ्रॉम फैथेनाइल चेन्स। तो ये इसका एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इनके अंदर लिपिड्स पाए जाते हैं मुख्तलिफ तरह के। इन ऑल केसेस नोन सो फार देयर अकरेंस ओनली इन अनयूजुअल हैबिटेट्स, यानी कि ये चारों पॉइंट्स बहुत इम्पॉर्टेंट है। फोर्थ ये है कि ये बहुत ही अनयूजुअल हैबिटेट्स में पाए जाते हैं, यानी कि वॉल्केनो तक में ये पाए जाते हैं। तो यहाँ पर ये तीनों पॉइंट हम और डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर जो इनकी सेल मेम्ब्रेन है उसके अंदर मुख्तलिफ तरह का जो लिपिड पाया जाता है ईथर लिंकेज, वो यहाँ पर मैंने शो किया है। आप अच्छे से देख सकते हैं कि जो यूकैरिया की सेल मेम्ब्रेन है उसके अंदर ईस्टर लिंकेज है, जबकि जो आर्किया की है उसके अंदर ईथर लिंकेज है और साथ में जो है कुछ और मटेरियल भी अटैच हैं साइड चेन में, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। इनको जो सर्वाइवल है इनका हार्श इन्वायरमेंट्स में, जैसे हाई जो है टेम्परेचर में भी ये सर्वाइव कर जाते हैं। तो इस तरह के कुछ चेंजेस जो है ये इम्पॉर्टेंट है इनके लिए कि इनका सर्वाइवल रहे उन जगहों में। देन यहाँ पर देखें तो राइबोसोम के हवाले से मुझे एक पिक्चर मिली जिसमें ये शो किया जा रहा है कि आर्किया, यूकैरिया और बैक्टीरिया तीनों की जो है कंपोजिशन वो बहुत मुख्तलिफ है जीन्स के हवाले से। देन मैथोजेंस इन्वॉल्व्स अ रेंज ऑफ कोएंजाइम्स, जैसे कि पहले बताया कि कुछ मुख्तलिफ तरह के कोएंजाइम इनके अंदर पाए जाते हैं, जैसे कि कोएंजाइम M है और मेथिनोफोरन है, जो कि बैक्टीरिया और दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर नहीं पाए जाते। तो इस तरह के कुछ इम्पॉर्टेंट इसके अंदर चेंजेस थे जिसकी बुनियाद पर इसको मुख्तलिफ ग्रुपिंग में रखा गया और अलग डोमेन इसका बना। देन नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। कुछ क्वेश्चंस थे इसके हवाले से। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है आर्किया यूनिक जगहों पे पाया जाता है और ये इसका अनयूजुअल जो है करेक्टरिस्टिक है। लिव इन एक्सट्रीमली हॉट केमिकली एग्रेसिव इन्वायरमेंट, दे कैन बी फाउंड अक्रॉस द अर्थ
Wherever bacteria survive, those archaea that live in extreme habitats such as hot springs and deep sea vents are called extremophiles. तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट इसका करेक्टरिस्टिक है कि अनयूजुअल हैबिटेट्स में पाए जाते हैं और ये जो है सरवाइव भी कर जाते हैं इतनी अनयूजुअल हैबिटेट्स में, जो कि एक जो है वो बहुत हैरान करने वाली बात है। तो ये सारे चेंजेस जैसे कि मैंने पहले आपको डिस्कस किया, तो यही वजह है कि ये ऐसी हैबिटेट्स में जो है सरवाइव कर जाते हैं। देन स्ट्रक्चर ऑफ आर्किया पढ़ लेते हैं हम। स्ट्रक्चरली जो है ये बहुत सिमिलर है बैक्टीरिया से, चूँकि ये प्रोकैरियोटिक है। जस्ट लाइक बैक्टीरिया ये भी प्रोकैरियोटिक है, यानी इसका न्यूक्लियस जो है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में इनक्लोज नहीं है। Then archaea are prokaryotes, which means that the cells don't have a nucleus or other membrane-bound organelles in their cells. तो बहुत बेसिक सी यहाँ पर बातें बताई हैं कि प्रोकैरियोटिक है, इसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो बाउंड नहीं है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है। इसके अलावा मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स भी नहीं है लाइक बैक्टीरिया। The cells have a coiled ring of DNA and the cell cytoplasm contains ribosomes for the production of cell proteins and other substances the cell needs. तो लाइक बैक्टीरिया यहाँ पर जो है जो बेसिक बैक्टीरिया के अंदर चीज़ें हैं वो सब हैं इसके अंदर आर्किया के अंदर, यानी कि ये प्रोकैरियोटिक है तो इसके अंदर डीएनए कॉइल फॉर्म में होगा लाइक बैक्टीरिया, और इसके अलावा राइबोसोम्स वगैरह भी होंगे प्रोटीन की प्रोडक्शन के हवाले से। देन ये हम पढ़ चुके हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ पर आर्किया सेल वॉल कंपोजिशन में आपको बता देती हूँ, क्योंकि इसका मोस्ट डिस्टिंक्ट जो है एक करेक्टरिस्टिक है कि आर्किया की सेल वॉल जो है वो बैक्टीरिया से मुख्तलिफ है। तो यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल्स भी दी हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एस फॉर्म के प्रोटीनियस स्ट्रक्चर्स भी किसी में मौजूद हैं, यानी कि अलग अलग तरह की जो है सेल वॉल इनके अंदर पाई जाती हैं। देन एस फॉर्म का मैं आपको बताती चलूँ। द आउटर सरफेस ऑफ मैनी आर्किया एंड बैक्टीरिया इज कोटेड विद प्रोटीनियस सरफेस लेयर नोन एज एस लेयर, जैसे कि यहाँ पे आपको नज़र आ रही होंगी बहुत सारे एग्जाम्पल्स में, विच इज़ फॉर्म बाय द सेल्फ असेंबली ऑफ मोनोमेरिक प्रोटीन in a regularly spaced 2-dimensional array। तो यहाँ पर एग्जांपल्स में मैंने आपको बताया है कि एस फॉर्म की लेयर इसके अंदर आर्किया बैक्टीरिया के अंदर मौजूद होती है, तो ये बनी हुई होती है प्रोटीन की। लाइक बैक्टीरिया द आर्किया सेल वॉल इज सेमी रिजिड स्ट्रक्चर डिजाइंड टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन to the cell from the environment and from the internal cellular pressure. Instead, archaea display a wide variety of cell types, cell wall types adapted for the environment of the organism. Some archaeas lack a cell wall altogether. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर फंक्शन बताया है, देन यहाँ पर इसके स्ट्रक्चर के हवाले से बताया है। इन द केस ऑफ बैक्टीरिया इट इज़ कंपोज्ड ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन, वेयर एज इन केस ऑफ आर्किया इट इज़ कंपोज ऑफ सूडो पेप्टाइडोग्लाइकेन, पॉलीसैकेराइड्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड प्योर प्रोटीन्स। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर के हवाले से है कि इनकी जो कंपोजिशन है उसमें पेप्टाइडोग्लाइकेन नहीं होगी, लेकिन जो है इसके अलावा दूसरे स्ट्रक्चर्स मौजूद होंगे जो कि यहाँ पे मैंने बताए हैं, ग्लाइकोप्रोटीन, प्रोटीन और इस तरह से स्ट्रक्चर्स। देन सेल वॉल की आई होप आपको समझ आ गई होगी। फंक्शन इसका ये है कि प्रोटेक्शन देता है और कंपोजिशन इसकी जो है पेप्टाइडोग्लाइकेन से हटके। देन आर्किया बैक्टीरिया जो है वो एनारोबिक होते हैं या एरोबिक होते हैं, तो ये पढ़ लेते हैं हम। Archaea are obligate anaerobes living in environments low in oxygen। तो ऑब्लिगेट एनाएरोब्स हैं और लो ऑक्सीजन एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं, जैसे कि वाटर और सॉइल में। आर्किया आर कमेंसल इन द इंटेस्टाइन ऑफ रूमिनेंट्स एंड हैव रिसेंटली बीन डिस्क्राइब्ड इन द ह्यूमन इंटेस्टाइन with methanobacterias
most commonly reported similar to man. Methanobacteria were the most abundant class of archaea. तो यहाँ पर बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि एनारोबिक होते हैं, स्ट्रिक्टली ऑब्लिकेट एनारोब्स होते हैं, देन इसके अलावा कमेंसल्स भी होते हैं, ह्यूमन बॉडी के अंदर भी पाए गए हैं, ह्यूमन इंटेस्टाइन के अंदर अभी रिसेंटली रिसर्च एक बता रही है। देन इसके अलावा मेथनोबैक्टीरिया जो है मोस्ट अबंडेंट क्लास है आर्किया की। तो बहुत ही अच्छा ये FAQ है, यानी कि इम्पॉर्टेंट एक इंफॉर्मेशन है। देन नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, हमारी इसमें भी कुछ मैंने इन्फॉर्मेशन रखी है मेटाबॉलिज्म के हवाले से कि मेटाबॉलिज्म कैसे करते हैं। आर्किया एग्जिबिट अ ग्रेट वैरायटी ऑफ केमिकल रिएक्शन इन देयर मेटाबॉलिज्म एंड यूज मैनी सोर्स ऑफ एनर्जी। तो बहुत सारे ये मेटाबॉलिज्म के तरीके इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारे रिएक्शन होते हैं इसके अंदर। दिस रिएक्शन आर क्लासिफाइड इनटू न्यूट्रिशनल ग्रुप्स डिपेंडिंग ऑन एनर्जी एंड कार्बन सोर्स। तो न्यूट्रिशनल ग्रुपिंग पे जो है इनकी मेटाबॉलिज्म डिवाइडेड है। और सम आर्किया ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड सच एज सल्फर और अमोनिया एज दे आर। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ये कीमोट्रॉफिस भी होते हैं और ये केमिकल कंपाउंड्स इनऑर्गेनिक कंपाउंड से अपनी एनर्जी गेन करते हैं। आर्कियल स्टेनिंग के हवाले से हम पढ़ें तो बताएं अगर कि ये ग्राम पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो आर्किया possess a broader range of cell enveloped structures formats than eubacteria and their cell wall do not contain peptidoglycan। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे हमें याद करना है कि इनके सेल वॉल के अंदर पेप्टाइडोग्लाइकन नहीं होती, जिसकी वजह से ऑल अदर आर्किया स्टेन ग्राम नेगेटिव बिकॉज देयर सेल वॉल्स वर सो डिस्टर्ब ड्यूरिंग स्टेनिंग दैट द क्रिस्टल वायलेट कॉम्प्लेक्स could not be retained by the cells। तो यही वजह है कि इनके अंदर जो स्टेनिंग है वो ग्राम नेगेटिव होती है, क्योंकि इनके सेल वॉल के अंदर पेप्टाइडोग्लाइकन नहीं होती है जो कि जो है ग्राम पॉजिटिव स्टेन ले। और यही वजह है इनकी ग्राम स्टेनिंग जो है वो नेगेटिव जाती है। देन इसके अलावा प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे कुछ मैंने बताई हैं, तो एक एक करके इनको एक्सप्लेन कर देते हैं, तीनों का डिफ्रेंशिएट भी हो जाएगा। तो यहाँ पर आर्किया, बैक्टीरिया, यूकैरिया तीनों का डिफ्रेंशिएट भी आपको मिल जाएगा इसके प्रॉपर्टीज़ के हवाले से। तो मैं यहाँ पर हाइलाइटर पेन ओपन कर लेती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल सेल मेम्ब्रेन का यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ तो आर्किया के अंदर ईथर लिंक लिपिड्स होते हैं और बैक्टीरिया के अंदर जो है वो इस तरह के नहीं होते, उसके अंदर मुख्तलिफ़ तरह के होते हैं। तो ये सिर्फ आर्किया के अंदर ही ईथर लिंक लिपिड्स होते हैं, जैसे कि हमने पहले डिस्कस कर ली है ये बात। और बैक्टीरिया के अंदर और यूकैरिया के अंदर जो है वो ईस्टर लिंक लिपिड्स होते हैं। तो सेल वॉल का मैं यहाँ पे आपको बताती चलूँ तो आर्किया के अंदर डिफरेंट तरह की सेल वॉल पाई जाती है, देन बैक्टीरिया के अंदर डिफरेंट तरह की, और यूकैरिया के अंदर तो बहुत ही तरह के स्ट्रक्चर्स की पाई जाती है। तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं डीपली। और जीन स्ट्रक्चर में आपको बताती चलूँ तो यहाँ पर काफ़ी सिमिलर है यूकैरिया से इसका जीन स्ट्रक्चर, लेकिन जो इनके क्रोमोसोम है वो सर्कुलर फॉर्म में है जैसे कि बैक्टीरिया के अंदर है, तो दोनों से रिजेंबल कर रहे हैं। तो बैक्टीरिया के अंदर भी जो है सर्कुलर फॉर्म में जो है वो पाए जाते हैं और यूकैरिया के अंदर जो है वो डिफरेंट तरह की लीनियर फॉर्म में पाए जाते हैं। देन इंटरनल सेल स्ट्रक्चर्स के अंदर नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स हैं जैसे कि बैक्टीरिया के अंदर होते हैं। देन मेटाबॉलिज्म इनका मैंने बताया कि बहुत तरह का जो है डिफरेंट मेटाबॉलिज्म है इनका, डिफरेंट केमिकल रिएक्शन इनके अंदर बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे इंक्लूडिंग डायज़ोट्रोफी जिसके अंदर अमोनिया जो है वो ईटेबल यानी कि यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट होता है, जो कि बैक्टीरिया के अंदर होती है लेकिन यूकैरिया के अंदर नहीं होती। तो कुछ माइनर से इसके अंदर चेंजेस हैं, डिफरेंस हैं। रिप्रोडक्शन की यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है और यहाँ पर जीन ट्रांसफ़र भी होती है जैसे कि बैक्टीरिया के अंदर होती है।
और यहाँ पर यूकैरिया के अंदर थोड़ा सा मुख्तलिफ है रिप्रोडक्शन का, क्योंकि यहाँ पर सेक्सुअल और एसेक्सुअल जो है दोनों होती हैं। देन प्रोटीन सिंथेसिस का यहाँ पे लिखा हुआ है कि मेथिओनिन अमीनो एसिड, और इसके अलावा जो है उनके अंदर बैक्टीरिया और यूकैरिया के अंदर जो है वो डिफरेंट तरह के, यूकैरिया का काफ़ी सिमिलर इसके साथ स्ट्रक्चर लग रहा है। देन डीएनए पॉलीमरेज इसके अंदर बताया गया है। तो यहाँ पर ये आपको डिफ्रेंशिएट अच्छे से समझ आ गया होगा और मेरी वीडियो भी अच्छे से समझ आई होगी आपको। तो बहुत इम्पॉर्टेंट आज का टॉपिक था आर्किया के हवाले से। जो माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं और स्टडी कर रहे हैं माइक्रोबायोलॉजी की, उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक थे ये आज के। देन सम एग्जांपल्स मैं यहाँ पे आपको देती चलूँ आर्किया के हवाले से कि कुछ एग्जांपल्स मोस्ट कॉमन नेम्स जो हैं वो यहाँ पर मैंने मेंशन किए हैं, जो कि आपको अगर कोई टेस्ट वगैरह हो और उसमें आपको पूछा जाए कि भाई कोई सी भी 3 एग्जांपल्स आप दें। अक्सर हमारे साथ ऐसा होता था कि हमें डेफिनेशन और एक्सप्लेनेशन के बाद एग्जांपल्स ज़रूर देनी होती थी, और अगर नहीं देते थे तो हम जो है वो हमारे हाफ मार्क्स एग्जांपल्स पे ही चल जाते थे। तो ये मोस्ट कॉमन एग्जांपल्स हैं, तो यहाँ पे 3-4 याद कर लें। और अगर आपका ये टॉपिक है इंक्लूडेड एग्ज़ाम में तो ये बहुत हेल्पफुल रहेगी आपके लिए वीडियो। तो बेस्ट ऑफ लक आप सबको, और अपना रखें बहुत सारा ख्याल, दुआ में याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।